पाकिस्तान स्टॉक चेंज 100x 3 शेयर्स की बदौलत 3 वो स्टॉक्स जिन्होंने आज ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया और 100x 725 पॉइंट्स की रैली करने में कामयाब रहा। जबकि आज हमारे टॉपिक्स भी 3 रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक चेंज, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे नए स्टॉक्स पर, कुछ पुराने स्टॉक्स पर और कुछ छोटे और बड़े स्टॉक्स पर टारगेट प्राइस के साथ। जबकि तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कुछ डेवलपिंग स्टोरीज़ पर जो कि इस वक्त डेवलप हुई, उनके क्या असरात रहेंगे स्टॉक मार्केट और उन इंडिविजुअल स्टॉक्स पर जिनकी वो बजाते खुद एक स्टोरी है। वॉल्यूम आज गिरा, वैल्यू भी गिरी। तकरीबन 75 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ बाज़ार में और उसकी मालियत 24 अरब रुपए की थी। फ्राइडे 1 अरब शेयर से ज़ायद का काम था, 32 अरब रुपए की शायद सी ज़्यादा वैल्यू थी इन स्टॉक्स की। इब्तदा जो रही आज के कारोबार की, पहला घंटा 1.5 घंटा वो काफ़ी इमोशनल था, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिप्रेस था। 100x बार बार मनफी जोन में गया, लेकिन वो 3 से 4 स्टॉक्स जिन्होंने आज लीड किया और 100x एक 725 पॉइंट्स की रैली करने में कामयाब रहा। ब्रेकआउट था पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें भी, और आज नए ब्रेकआउट पर बात करेंगे। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स ज्वाइन करेगी यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की एक फर्म के साथ और वो माइनिंग को एक्सप्लोर किया करेगी। अब बड़ा ब्रेक थ्रू डेवलपिंग स्टोरी। 2 रुपये 20 पैसे अभी चंद ही हफ्ते हमने स्टॉक को रिकमेंड किया, एक बहुत ही ऐसे लेवल पर जहां पर रिस्क टोटली अंडर कंट्रोल था। 4 रुपये की सतह को पार करता हुआ देखा गया स्टॉक। आज कैप लगा, 10 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा गया स्टॉक में और नियरेस्ट या अपकमिंग जो टारगेट प्राइस है वो 5.5 से 6 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है स्टॉक में। दूसरे नंबर पर यूसुफ वीविंग मिल्स ने भी आज वॉल्यूम में जगह बनाई। पहले 5 बड़े स्टॉक्स में 2 करोड़ 27 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में। 4 रुपये को पार करते हुए देखा गया और चंद ही हफ्ते पहले हमने रिकमेंड किया 2 रुपये 20 पैसे 25 पैसे के अराउंड जब ट्रेड हो रहा था, तब रिस्क काफ़ी अंडर कंट्रोल था। और अब खबरें डेवलप होती हुई, ब्रेक होती हुई और पब्लिक में आती हुई 4 रुपये को पार किया। अपकमिंग जो टारगेट प्राइस है स्टॉक का वो 5.5 से 6 रुपये की सतह पर बिलतरतीब देखा जा सकता है। यहाँ पर नई एंट्री बनानी और जो खबरें ब्रेक हो रही हैं उसकी बिना पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। पाकिस्तान स्टॉक चेंज ने रिकम्पोज किया। पाकिस्तान स्टॉक चेंज 120 जो इंडेक्स है उसका, जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, तमाम के तमाम 20 स्टॉक्स हाईली डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं। डिलीशन रही और एडिशन रही, 3 स्टॉक उन्होंने डिलीट कर दिए और 3 की एडिशन की। एंग्रो कॉरपोरेशन, एटस बैटरी और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ऐड किए गए, जबकि डिलीशन में अटक पेट्रोलियम, इंटरनेशनल स्टील्स और निशात चुनिया लिमिटेड काबिल ज़िक्र स्टॉक्स थे। पाकिस्तान के जो सीमेंट की प्राइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उनमें 75 रुपये का पर बैग इजाफा देखा गया और इस 75 रुपये पर बैग इजाफे के बाद अब रेट्स रह गए 1220 से 1280 रुपये की सतह पर बैग जंप कर गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान का जो टोटल डाटा है उसमें रिडक्शन फोरकास्ट कर रहा है और वो रिडक्शन फोरकास्ट करता है तकरीबन 8 बिलियन US डॉलर की अगले 2 सालों में। और अगले 2 सालों के दरमियान क्या जो कैलकुलेशन की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में तमाम वो हेड्स जो कि उसने रिसर्च किए, फॉलो किया, उनको कैलकुलेट किया, अगर वो उसी जगह पर रहते हैं जो कि मौजूदा सतह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कैलकुलेशन की थी, तो डेफिनेटली उसका आउटकम निकलने की तवक्को है। बाज़ार में आज 3-4 स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली देखी गई और पिछला जो हमारा वीडियो रहा उसमें हमने जिक्र किया उन स्टॉक्स का। कमर्शियल बैंक्स खासतौर पर HBL जब ब्रेकआउट रहा आज ज़बरदस्त तेज़ी की सूरत में निकला। 145 पॉइंट से ज़ायद उसने कंट्रीब्यूट किए, अकेले ने अपर कैप हिट हुआ। 1 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम देखा गया HBL के स्टॉक में। UBL MCB तीनों ने मिलाकर कुल 328 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। UBL जो कि 170 से आज ब्रेकआउट रहा,
अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है यूबीएल का वो 185 रुपये की सतह का, जबकि एमसीबी इससे पिछले सेशन में ब्रेकआउट रहा। ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई स्टॉक ने 180 181 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस स्टॉक में देखा जा सकता है। लकी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट भी ब्रेकआउट किया 68 रुपये की सतह से आज, और अपकमिंग जो टारगेट प्राइस है वो 75-76 रुपये की, जबकि इसकी ब्रेकआउट के बाद 84 से 85 रुपये की सतह का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस स्टॉक में देखा जा सकता है। इंटरलूप तेज़ी से 75-76 रुपये की सतह को की तरफ बढ़ता हुआ। बैंक अल्फला भी पूरी बहुत करीब पहुंच गया 43 रुपये के, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। डबल टॉप का काइंड ऑफ फॉर्मेशन है स्टॉक की रेजिस्टेंस की। इन केस कल या उससे अगले दिन अगर स्टॉक ये 43 रुपये को ब्रेकआउट करता है अपर साइड पर, तो डेफिनेटली एंट्री लेना एक बेहतर ऑप्शन रहा है। रिस्क चूँकि अंडर कंट्रोल है और यही सतह या उससे कुछ नीचे कम 1 या 1.5% एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की भी ज़रूरत रहेगी। और इस ब्रेकआउट के बाद अगला जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है वो 49 से 50 रुपये की सतह का बैंक अल्फला के लिए। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स और बाई रिकमेंड है 455-450 रुपये का इब्तदाई टारगेट प्राइस। इन तमाम 9 स्टॉक्स ने कुल आज 529 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी 100 इंडेक्स को। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स में आज मनफी रुझान रहा, सिस्टम्स मीज़ान बैंक 163 रुपये से पुल बैक करने के बाद फिर आज प्रेशर में देखा गया। सिस्टम इस ऑल ओके, थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर स्टॉक में देखने को मिलेगी। मारी प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में निकला आज। नेस्ले आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है, हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आज देखी गई। बैंक इस्लामी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, रफान मेस प्रोडक्ट्स, टीआरजी हल्की सी करेक्शन की सूरत में, और दाऊद हरकुलिस जो कि 125-26 रुपये की सतह को पार करने में नाकाम देखा गया, पुल बैक कर गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास इस वक्त कुछ छोटे और बड़े स्टॉक्स, जिसमें कि पाकिस्तान ऑक्सीजन ब्रेकआउट देखा गया 97.61 पर क्लोज रहा आज स्टॉक, और अपकमिंग जो टारगेट प्राइस है वो 115 इब्तदाई तौर पर, जबकि उससे अगला जो टारगेट प्राइस है एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए वो 134-35 रुपये की सतह का। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 6.80 से 7 रुपये की सतह का रेजिस्टेंस लेवल रखे हुए है। मौजूदा रेट्स और रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है स्टॉक में। क्लूनी टेक्सटाइल मिल्स 3 रुपये 21 पैसे की सतह की क्लोजिंग रही। अपकमिंग टारगेट 4 रुपये 50 पैसे से 4 रुपये 60 पैसे की सतह का। ऑयल बॉय 6 रुपये 87 पैसे स्टॉक बंद हुआ, और नियरेस्ट रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस इब्तदाई तौर पर 9 रुपये 40 पैसे की सतह का या 9 रुपये 50 पैसे की सतह का। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल फिर नई खबरों और नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।